and welcome back to my YouTube channel. Today we will start the first chapter of organic, that is haloalkane and haloarine, and in this chapter I'll cover all these topics. ओके इसमें हम कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन, मैकेनिज्म कवर करेंगे SN1 SN2, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. सो इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह भी कवर करेंगे. आपको पता ही होगा ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि प्रिपरेशन सारा तो नहीं कवर हो पाएगा. आज आई ट्राई टू कवर द प्रिपरेशन एंड अगर हो पाया तो सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, अदरवाइज हम कल इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स. हेलोअल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन ग्रुप मतलब कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो और उसमें एक हेलोजन लगा हुआ हो, राइट? और ये आपस में सारे बैलेंस्ड हो, कार्बन की वैलेंसी वगैरह सब बैलेंस्ड हो, इनको बोलते हैं हम हेलोअल्केन. ये एक एग्जांपल है, लिखते हम इस तरह से हैं. इसका हम प्रिपरेशन स्टडी करेंगे. सबसे पहले वी कैन प्रिपेयर हेलोअल्केन फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन्स से कुछ भी नहीं करना है आपको. कोई भी एक आप एक एल्कीन ले लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2. इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए. मार्कोनिकॉफ रूल आपका लग जाएगा. मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन जाता है उसी तरफ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के एटम्स ज़्यादा होते हैं और बचा हुआ जाता है इसकी तरफ. ये वाला रिएक्शन में नहीं काम आएगा. डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट वाले कार्बन में ही आपका एडिशन होगा, ठीक है? तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH. अब क्लोरीन गया आपका इस वाले कार्बन के पास, सिंगल बॉन्ड CH2 तो था ही, एक हाइड्रोजन और आ गया तो CH3 बन गया. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम ये एल्कीन्स मार्कोनिकॉफ रूल लगा के. नाउ लेट्स से मुझे कार्बन के इस वाले कार्बन पे क्लोरीन नहीं चाहिए, मुझे इस वाले कार्बन पे क्लोरीन चाहिए. इन दैट केस आई विल यूज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. सो सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ती है हमको, पर ऑक्साइड डालना पड़ता है हमको. उसमें क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है. डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन ऐड ना होके ऑपोजिट साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाता है. तो क्लोरीन जाएगा, मतलब मार्कोनिकॉफ आप लगा लीजिए, ज्यादा में ज्यादा हाइड्रोजन जहाँ है हाइड्रोजन अपने फ्रेंड्स के पास ही जाएगा, वो कम जहाँ पे हाइड्रोजन है वहां नहीं जाएगा. दिस इज मार्कोनिकॉफ. एंटी में उल्टा हो जाता है. तो CH3 CH ये हो जाएगा हाइड्रोजन के जाने पे 2, सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl. तो याद रखिएगा, अगर हमें क्लोरीन एंड कार्बन पे चाहिए तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, और अगर कहीं इन द मिडल चाहिए तो मार्कोनिकॉफ रूल. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रिपरेशन मेथड. कैसे हम करेंगे? बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन. एडिशन ऑफ, ये आप लोग ना लिखते रहिए अगर आपने लिखना है तो. ये क्या है, सारा मैं एक ही साथ करा दूंगी, कोई एक्स्ट्रा कहानी नहीं लिखवाएंगे, क्रैश कोर्स है. तो शॉर्ट में आप एक नोट्स बना सकते हैं और उसको कहीं अपने रूम पे चिपका सकते हैं. सुबह उठने से पहले एक बार रिवीजन कर लो, रात को सोने के पहले एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है? तो एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी एक आप एल्कीन ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसमें अब अगर आप डायरेक्ट कोई भी हेलोजन ऐड करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये याद रखना पड़ेगा. Cl2 आप ऐड करा रहे हैं, Br2 ऐड करा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तब क्या होता है, तब दोनों जगह क्लोरीन जाएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे, मतलब दो क्लोरीन है, दोनों जाके Cl CH2 Cl, ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस. एंड यहाँ पे थोड़ा सा नेम्ड रिएक्शंस आ जाती है, जिसमें पहला है फिंकरस्टीन और दूसरा है स्वार्ट्स. कुछ नहीं है, हेलोजन का एक्सचेंज कराना है. एल्काइल हैलाइड आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Br, एल्काइल हैलाइड गिवन है. यू जस्ट हैव टू चेंज द हेलोजन, राइट? लेट्स से आई वांट टू ऐड हियर आयोडीन, राइट? तो मैं सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन अगर कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तब क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा सोडियम के पास और आयोडीन का काइंड ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, राइट? सो क्या बन जाएगा, CH3 CH2I प्लस NaBr, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट. स्वार्ट्स रिएक्शन भी सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे
फ्लोराइड जो है, सॉरी, ये आपके मेटालिक फ्लोराइड्स हो गए, ये करेक्ट, ये बेसिकली फ्लोरीन ऐड करने के लिए होता है और ये मेटालिक फ्लोराइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल AgF2, इन्होंने और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, AgF, सॉरी वैलेंसी बार होती, AgF हो गया, HgF होता है, या क्यूपरिक फ्लोराइड हो जाता है, कोबाल्ट वाला फ्लोराइड आप ले लीजिए, COF2, कोई से भी आप मेटालिक फ्लोराइड्स आप ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फ्लोरीन ऐड हो, यहाँ पे आयोडीन ऐड करने का मेथड में हमने फिंकलस्टीन बोला, फिंकलस्टीन रिएक्शन, अगर हम चाहते हैं फ्लोरीन ऐड हो तो हम बोलेंगे इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में सिंपल हम मेटालिक फ्लोराइड ले लेते हैं, CH3CH2 फ्लोरीन प्लस बचा क्या, AgBr। ठीक है, सो इस तरह के रिएक्शंस को फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जहाँ पर हम ब्रांच में कहीं पे CHBr ऐड कर देते हैं या Cl ऐड कर देते हैं। चलिए CH3 प्लस AgF अगर मैंने रिएक्शन कराया तब क्या होगा, CH3CH फ्लोरीन इधर आ जाएगा एंड देन CH3, सेम रिएक्शन, और बाय प्रोडक्ट क्या होएगा आपका, AgCl। अब इसके बाद हमारा नंबर 4th रिएक्शन आती है डाइजोनियम सॉल्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन बोलते हैं, और यहीं से ही आपका सैंडमेयर रिएक्शन का निकलता है आउटपुट। डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट में ये हमको कुछ नहीं करना है, एनिलीन लेना है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है। एनिलीन को, आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन को इफ यू विल ट्रीट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोड NaNO2 with HCl keeping temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये आपकी विजिबल है वीडियो में। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखेंगे, इस टाइम पे इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा N2Cl ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और इस सॉल्ट को बोलते हैं डाइजोनियम आयन, ठीक है। ये आपका रिएक्शन बन जाएगी, और यहाँ पे इस रिएक्शन को आप बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम रिएक्शन। यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉपर क्यूपरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊं तो कुछ नहीं, बेंजीन के ऊपर क्लोरीनेशन हो जाएगा। यहीं पे ही अगर मैं क्यूपरिक ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराऊं तो और कुछ भी नहीं, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ये थोड़ा गंदा सा बेंजीन बन गया, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। ये एल्केन से हमने चालू किया था, एरीन पे हम आ चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहीं पे ही आपको क्लोरीन ऐड करना आ गया, ब्रोमीन ऐड करना आ गया। अगर मैं आपको बात करूं कि आप आयोडीन कैसे ऐड करोगे, कुछ भी नहीं करना है, डाइजोनियम सॉल्ट आप लो, N2Cl में कुछ भी नहीं, सिर्फ Ki ऐड करो, शेक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप वार्म कर दो, ठीक है। ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, और यहाँ पे आपका आयोडीन रेडी, आयोडो, ये जो हेलो एरीन है ये आपका रेडी। सो बहुत आसान तरीका है। अगर आपको हेलो एरीन्स बनाना है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो भी ऐड करना है, आयोडीन में डायरेक्ट आप सिर्फ Ki डाल के शेक करेंगे, वार्म करेंगे, रेडी हो गया। अदरवाइज बाकी सब में आपको क्यूपरिक क्लोराइड्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब आगे मूव करते हैं गेटरमैन रिएक्शन में। आगे गेटरमैन कॉच भी आएगा, बट वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ऑलराइट, रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है कि जैसे अभी हमने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और नेम्ड रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको सारी रिएक्शंस है सारी आसान, बट आपको लर्न करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा है लिख के कहीं उसको चिपका देना। गेटरमैन रिएक्शन में कुछ नहीं करना, आपका ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो ये बन के रेडी हुआ है, हमको मतलब सेम यहाँ तक प्रोसेस करना है। तो हम लोग एनिलीन लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaNO2 के साथ, दिस इज NaNO2, और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे कीपिंग टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और ये एनिलीन आइस कूल्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे ही हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, इस बार हमको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ अगर हम इसकी कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर आप इसकी कॉपर की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लोरोबेंजीन आ गया, ब्रोमोबेंजीन आ गया, आयोडोबेंजीन हमको सीधा डाइजोनियम सॉल्ट को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को
KI के साथ शेक करा के वार्म कराना था, आयोडीन बन जाता। अब बात आती है फ्लोरीन की। हम फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक नया नेम रिएक्शन आ गया, दैट इज बैल-सीमन रिएक्शन। बैल-सीमन SH क्या है, SHIE। वैसे भी क्या बोलते हैं, इसके मार्क्स नहीं कटते हैं, मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते हैं। इसमें आपको जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, ये N2Cl, इसका आपको रिएक्शन कराना है HbF4 के साथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसके साथ रिएक्शन कराना है, इसके साथ आपको हीट करना है, तो आपका HCl वाला कंपोनेंट अलग हो जाएगा, माइनस कर दीजिए HCl। क्या बचा, क्या बचा, सब लिख दीजिए। N2 बचा है यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा है, BF4 बचा है, राइट। अब इसको एक्चुअली एक स्टेप में ही, अलग अलग स्टेप में मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने HbF4 क्या हुआ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, HCl हमारा निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पर इसको हीट कर देते हैं। हीट करने से क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन तो हमें बनाना ही है, राइट। बचा क्या क्या, वो सब लिख दीजिए। देखो यहाँ पे N2 आप गैस निकाल दीजिए, N2 गैस एक अलग निकल गई। बचा क्या, BF4 बचना चाहिए था, बट एक फ्लोरीन तो यहाँ पे आ गया ना, सॉरी ये फ्लोरीन F2 नहीं आएगा, ये सिंगल, क्योंकि इसके साथ एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सॉरी। तो एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, बचे कितने, BF3 यहाँ पर आ गया, N2 आपकी गैस के फॉर्म में। वैसे ये भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। या फिर इसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, बैल-सीमन रिएक्शन को सीधा डाइजोनियम सॉल्ट लो, N2Cl, उसमें HbF4 आप लगा दो। HbF4 का अगेन नेम फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। और साथ में आप इसको हीट कर दो, तो क्या क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, और क्या निकलेगा, BF3 निकलेगा, और क्या निकलेगा, N2 गैस निकलेगा, और डायरेक्ट आपको क्या मिलके तैयार हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, राइट। सो दिस इज दी अदर प्रिपरेशन। आपको हेलो एरीन्स में आपको क्लोरोबेंजीन के 2 मेथड आ गए, ब्रोमोबेंजीन के 2 मेथड आ गए, डाइजोनियम सॉल्ट सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। आयोडीन तो बेचारा सीधा सीधा बन ही रहा है, और फ्लोरोबेंजीन लाने के लिए भी आपको बैल-सीमन रिएक्शन का प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम फटाफट चलते हैं अल्कोहल से कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की, ठीक है। तो बहुत आसान है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड की, वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी प्रिपरेशन, पूरी इस चैप्टर की प्रिपरेशन कवर करवा दूंगी, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। ये कौन से पॉइंट की होगी, गेटरमैन वगैरह जाने के बाद, आई थिंक 4th या 5th या 6th पॉइंट जो भी है, ठीक है। अल्कोहल से आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे हेलोजन एसिड से। हेलोजन एसिड क्या हुआ, HX, है ना, हेलोजन एसिड यही होता है। तो आप अल्कोहल ले लो, कोई सा भी अल्कोहल लो, लेट्स से CH3, OH, HH, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हेलोजन, ये अल्कोहल के लिए मैं बात कर रही हूँ, हेलोजन हैलाइड को, हेलोजन एसिड को आप 1 डिग्री अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे ना, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है। 3 डिग्री में आपको एनहाइड्रस के साथ रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 3 डिग्री वाले बहुत रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, सेकेंड पार्ट जो मैं पढ़ाऊंगी ना, मैकेनिज्म, उसमें मैं आपको क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, इसमें मैं लेट्स से क्लोरीन डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब जब जो आपका मेन अल्कोहल है, जिसके साथ ग्रुप जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, उसके पास सिर्फ एक ही कार्बन ग्रुप हो, तो वो 1 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री क्या हुआ, CH3COH, इसके साथ में एक और कार्बन जोड़ देती हूँ, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इस कार्बन से रिलेटेड एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है, ठीक है। जब आप 1 डिग्री के साथ रिएक्शन कराओगे, तो वाटर अलग हो जाएगा, H2O प्लस क्लोरीन जाके OH की बदले आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3CH और Cl, ठीक है। सेम फॉर 2 डिग्री, 2 डिग्री में भी सेम रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस ZnCl2 डालना मत भूलना, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। वाटर निकाल दीजिए, बचा क्या, CH3CH CH3Cl। सो ये 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। 3 डिग्री मतलब
जो मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है कार्बन, उस कार्बन से तीनों ही आपके कार्बन जुड़े हुए हो। दिस इज 3 डिग्री, राइट। तो 3 डिग्री में क्या होने वाला है, आप HCl डाल दीजिए, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, सॉरी इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं आएगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। 3 डिग्री में डायरेक्ट वाटर निकाल के और डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है, CH3 CH3 Cl प्लस H2, ठीक है। तो ये आपकी अल्कोहल से पहला रिएक्शन आपको क्लियर हो गई, कैसे, बाय हेलोजन एसिड का रिएक्शन करा के 1 और 2 डिग्री में एनहाइड्रस डलेगा, 3 डिग्री में एनहाइड्रस नहीं डलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अल्कोहल से ही चल रहा है ये, अल्कोहल का पार्ट 1 था जिसमें हमने हेलोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई। सेकेंड पार्ट में हम अल्कोहल से क्या कराएंगे, अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस हैलाइड से, और ये बी पार्ट हो गया फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड, और ये हो गया थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है और दो अलग अलग केस है इसमें। क्या है दो अलग अलग केस, जब मैं अल्कोहल लूंगी और इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराऊंगी तब बाय प्रोडक्ट अलग होगा, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं अल्कोहल लेके PCl3 के साथ रिएक्शन कराऊंगी तब हमारा प्रोडक्ट अलग होगा। क्या प्रोडक्ट्स होंगे हमारे, हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, देखो इस केस में अगेन हमको हैलाइड बनाना है तो CH3 CH2 Cl प्लस सॉरी यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, बाय प्रोडक्ट जो निकलेगा वो निकलेगा POCl3, ठीक है, प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl। POCl3 क्या होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। मैं भी 2 साल के बाद बुक्स रीड कर रही हूँ तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा। सो दिस इज POCl3 जिसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। जब हम PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हमारा हेलोजन हैलाइड तो एल्काइल हैलाइड तो बनेगा ही, पर यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा निकलेगा H3PO3। ये क्या है, हमारा फास्फोरस एसिड है, ये क्या है, फास्फोरस एसिड। तो आप कैसे याद रखोगे, मैं कैसे याद रखती थी, जहां पर इसमें क्लोरीन ज्यादा है या इसमें क्लोरीन ज्यादा है, पहले वाले में क्लोरीन ज्यादा है तो इसका जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा उसमें भी क्लोरीन ज्यादा होंगे, इसमें क्योंकि क्लोरीन कम है, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्लोरीन है ही नहीं। इस तरह से मैंने इनको लर्न कर रखा था क्योंकि जब आप करने बैठोगे तो कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों में ही 3 है तो बाय प्रोडक्ट किस में कौन सा निकलेगा, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। 5 वाले में क्लोरीन कम हो गया और इसमें कम था ही तो इसमें क्लोरीन बचा ही नहीं, या जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। नाउ ये फास्फोरस हैलाइड हमारा हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स तो हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं थायोनिल क्लोराइड वाले का, सी, और ये टॉपिक खत्म होने में ही आ रहा है, फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, इम्पॉर्टेंट इसको बोलेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड है, प्रैक्टिकली जो लोग हेलो एल्केन बनाते हैं वो इस मेथड से ज़्यादा बनाते हैं। थायोनिल क्लोराइड होता है आपका SOCl2, ठीक है। इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन तो आपका हेलो एल्केन बन जाता है, साथ में बाय प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है SO2 और HCl। नाउ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैशियस फॉर्म में होते हैं और दोनों गैस बन के उड़ जाते हैं, लीविंग प्योर एल्केन्स, हेलो एल्केन, लिविंग प्योर फॉर्म ऑफ हेलो एल्केन, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो इनका सबसे कम मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनका सबसे मिनिमल कॉस्ट में ये निकल जाता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा है हाइड्रोकार्बन, फटाफट से वो भी कवर कर लेते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करके कल हम इस पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस करेंगे, जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे रिलेटेड टू दी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हमने अल्कोहल से बना लिया, हमने एल्कीन से बना लिया, हमने बेंजीन वगैरह से भी बना लिया। अब हम लास्ट प्रिपरेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल मीथेन, इथेन, दैट्स इट।
हाइड्रोकार्बन हम लेंगे, हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट हम हेलोजिनेशन कराएंगे यूवी की प्रेजेंस में, या कह लो हीट कराएंगे, तो CH3Cl प्लस HCl कैसे बनाइए, देखो CH ये था, Cl2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये HCl हटा दीजिए, तो ये क्या बन गया CH3 और ये Cl प्लस HCl। अंडरस्टूड। सो ये वाली रिएक्शन हमने ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये एक मेथड है, यहाँ पे आप कोई भी आप रिएक्शन ले लीजिए, एक और एग्जांपल CH3 CH2 या CH3 CH3 कर लीजिए, इसका ब्रोमिनेशन अगर आपको कराना है यूवी की प्रेजेंस में, तब ये कहीं भी एक जगह जाके आप जोड़ सकते हैं, CH3 CH2 Br प्लस HBr, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे एक हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आप हेलो एरीन्स लीजिए, ठीक है, हेलो एरीन्स आपने ले लिया, ठीक है, इसकी अगर आप रिएक्शन कराते हैं क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, कोई सा भी ले लीजिए, लुइस एसिड कोई सा भी ले लीजिए, AlCl3 ले लीजिए, आप इसको डार्क में रख लीजिए, लुइस एसिड होना चाहिए। लुइस एसिड्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, जैसे एनहाइड्रस AlCl3 हो गया, इसके अलावा FeCl3 हो गया, इसके अलावा FeBr हो गया, Br3 जो भी है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है उनको बोलते हैं लुइस एसिड्स। लुइस एसिड्स के साथ की प्रेजेंस में, डार्क की प्रेजेंस में अगर आप क्लोरीनेशन कराते हो हेलो एरीन्स का, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ये जाके चिपक जाते हैं। ऑर्थो हो गया ये और पैरा हो गया आपका ये वाला, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ वाले को बोलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। सो 2 and 4 को बोलते हैं ऑर्थो, सॉरी 2 and 5 6, 2 and 6 को बोलते हैं ऑर्थो, 4 को बोलते हैं पैरा। सो 2 मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके क्लोरीन जाके जुड़ जाता है, कीपिंग लुइस एसिड्स इन माइंड। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझाने का भी इतना डिटेल में नहीं है, और अगर समझना भी है तो ये आप एसिड मैकेनिज्म में आप समझ सकते हैं कि क्यों इसकी प्रेजेंस में, लुइस एसिड्स की प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाते हैं। यही अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल CH3 की मैं अगर इसी सेम स्पीशी की अगर मैं रिएक्शन कराऊं सिर्फ यूवी की प्रेजेंस में और हीट कराऊं, यूवी की प्रेजेंस में और हीट कराऊं, तो हमारा हेलो एल्केन्स बनता है। क्या बनता है, एरीन नहीं बनेगा, एल्केन बनेगा। ये एक स्टार पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस केस में क्या होगा, इस बेंजीन रिंग में कहीं पे जाके क्लोरीन नहीं जुड़ेगा, ये क्लोरीन जाके जुड़ेगा ऊपर, CH2Cl बन जाएगा और साथ में आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा HCl, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये 3 थे ना, यहाँ पे 3 थे, दिस इज 3, ठीक है। सो 3 में से 2 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ से एक क्लोरीन निकल के HCl, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया। सो ये स्टार पॉइंट लर्न कर लो। अगर हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डार्क में हेलो एरीन का, तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ेगा। वहीं अगर सेम रिएक्शन हम यूवी और लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ये हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन है ये, ठीक है। एरीन होता तब जब यहाँ पे जुड़ता, ठीक है। तो ये आपने सब समझ लिया अच्छे से। इसी रिएक्शन को मैं आगे कंटिन्यूटी में बताना चाहती हूँ। ये क्लोरीनेशन आप करना सीख गए, ब्रोमिनेशन आप करना सीख गए। आयोडीनेशन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आयोडीन ऐसे बनाऊं तो आयोडीन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है और हमारा प्रोडक्ट कभी भी नहीं बन पाता है, वापस रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। टू प्रोवाइड दिस हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन में ऐड करते हैं HNO3 and HiO4. These are the oxidizing agents. ये आप लिख लीजिए स्टार पॉइंट, ये आयोडीनेशन है, हाइड्रोकार्बन का आयोडीनेशन। कैसे करेंगे हम, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लगा देते हैं जिससे हमारा एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। ये आयोडीनेशन हो गया। अगर हम फ्लोरीनेशन की बात करें तो फ्लोरीन से नहीं होता है, हेलो एरीन का फ्लोरीनेशन डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अपने आप में फ्लोरीन भी रिएक्टिव होता है और एरीन्स भी थोड़े से रिएक्टिव होते हैं। तो फ्लोरीन्स का डायरेक्ट नहीं होता है प्रिपरेशन, ठीक है।
That's all about the preparation of the haloalkanes and haloarenes. In next video tomorrow I will do questions based on it. Last year questions और जितने भी practice questions होंगे मैं सब करूँगी. अगर आपको चाहिए आप confidently करो, बजाय कि blank होने के confidence lose होगा आपका इस time पे. तो अगर आप चाहते हो आप confidently करो तो आप एक काम करो, ये जितनी भी reactions हैं उनको रट्टा मार लो, अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो, जैसे करना है वैसे कर लो, सारी रिएक्शंस आज समझ लो, ताकि हम कल जब स्टार्ट करें अपनी मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स तो आपको कॉन्फिडेंट रहो, आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरे से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्योंकि आज का पार्ट तो आसान था लेकिन कल का पार्ट आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है. ठीक है, बाय.